बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। अगर आप इस दुनिया में टोटल जितनी भी आबादी है उसका अगर जायजा लें तो तकरीबन 30 अरब से प्लस जो है ना ये आबादी बनती है पूरी दुनिया की। और इस 30 अरब में से तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट से मुंसलिक हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं। और इस 80% में से सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट से अर्निंग कर रहे हैं। बाकी जो 40% लोग हैं वो जस्ट इंटरनेट को एक इंटरटेनमेंट के लिए, एक इंजॉयमेंट के लिए जो है ना वो यूज करते हैं। वो किसी मकसद के लिए जो है ना वो इंटरनेट को यूज नहीं करते। लेकिन बाकी जो 40% है वो इंटरनेट को किसी मकसद के लिए यूज करते हैं, उससे कुछ ना कुछ जो है ना वो फायदा ले रहे होते हैं, इसलिए जो है ना वो इंटरनेट को यूज करते हैं। और इस 40% में से सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कि आज का जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस आइडिया पर जो है ना वो काम कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे कहूं कि 1% भी कंप्लीट नहीं है तो ये कहना बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये हकीकत है। ऐसा यूनिक आइडिया आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, कोई जो है ना आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप तवज्जो के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देकर इस काम को सीख लेते हैं तो यकीनन आप भी जो है ना महीने का कम से कम $1000 इजीली जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर जाकर बकायदा प्रैक्टिकली इस काम को हम करके सीखते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो है ना वो प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इस चीज़ पर यकीन हो कि वाकई आप जो है ना वो महीने का $1000 जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर आपने काम यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ आर्टिकल को एडिट करना है और उसको रीराइट कर देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट काम है। कोई इसमें जो है ना अजाफी स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये आप आ जाएं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक भाई साहब हैं, ये आपके सामने कितने डॉलर ले रहे हैं। ये तकरीबन समझ लें कि ये 50 से $60 ले रहे हैं सिर्फ एक आर्टिकल को रीराइट करने के। और अगर आप यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ 395 ऐसे लोग हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं अभी इस वक्त। तो मैंने पहले आपको बताया था कि 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप खुद ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1% की रेशो निकालें तो वो तकरीबन लाखों के हिसाब से जो है ना फिर भी बन जाती है मेजॉरिटी। लेकिन यहाँ पर आपको 100 में से फिगर दिखाई दे रही है कि सिर्फ 395 ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब इनका जो है ना हम थोड़ी सी प्रोफाइल को ओपन करके देख लेते हैं। ये कहते हैं आई विल प्रोफेशनली रीराइट योर कंटेंट, यानी कि हम आपके जो है ना कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि वो कह रहे हैं कॉपी राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, आर्टिकल री राइटिंग, कंटेंट री राइटिंग एंड 2+ और है प्रेस रिलीज, ब्लॉग राइटिंग। ये सारी चीज़ें जो है ना ये लिख के दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो है ना मैं आपको अब इस काम को करने का तरीका बता देता हूँ। तरीका आपको सीखना है। अब यहाँ पर ये न्यू टैब आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने चैट जीपीटी का जो टूल है उसको ओपन कर लेना है। अब ये मैं चैट जीपीटी का टूल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये एक जो है ना वो टाइटल है। टाइटल जाहिर है कि क्लाइंट आपको देगा। ये डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपल लिख देना है राइट या री राइट ले लें, री राइट आर्टिकल
आगे लिख दें टॉपिक और आगे जो है ना वो टाइटल आपने डाल देना है। अब ये देखें कि मैंने जो है ना ये टाइटल यहाँ पर जो है ना वो रख दिया है। अब यहाँ पर मुकम्मल जो आर्टिकल क्लाइंट आपको देगा ना, उस आर्टिकल को आपने रीराइट जो है ना करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो है ना वो आपको एक अच्छा करके दे देगा। अब यहाँ पर मैं एक और तरीके से लिखता हूँ। अब ये देखें, राइट आर्टिकल फॉर ब्लॉग और आगे मैं लिख देता हूँ टॉपिक। अब ये देखें कि यहाँ पर जो है ना हमें वो मुकम्मल एक जो है ना आर्टिकल लिख के देगा और यहाँ पर जो है ना वो मुकम्मल एक प्रोफेशनली आर्टिकल लिख के देगा। और यहाँ पर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि AI डिटेक्टर आर्टिकल जो है ना हमने लिख रहे हैं, क्योंकि रीराइट और प्रूफ रीडिंग का मतलब यही है कि हम जो है ना एक ह्यूमन बेस जो है ना वो आर्टिकल लिखें। अब हमने यहाँ पर AI कंटेंट का आर्टिकल तो हमें मिल गया, लेकिन AI डिटेक्टर इसको कैसे करना है, चलिए वो भी हम सीखते हैं। तो ये आर्टिकल आपके सामने इन्होंने एक मुकम्मल खूबसूरत अंदाज के अंदर लिख दिया है। अब इसको यहाँ से आपने मुकम्मल जो है ना वो सिलेक्शन करके इसको कर लेना है आपने कॉपी। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक और मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये है फ्रेजिंग टूल, phrasing.tool.com के नाम से ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपने जो है ना वो पेस्ट करना है Ctrl+V के साथ और यहाँ पर आपने इंक्लूडिंग कैपिटलाइज वर्ड्स और इसके बाद बेसिक फ्रेज पैराफ्रेज के ऊपर जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये ऑटोमेटिकली जो है ना इसके मुकम्मल फ्रेजिंग को चेंज कर देगा और आपका एक ह्यूमन आर्टिकल जो है ना उसकी शेप जो है ना ये दे देगा। अब यहाँ पर जो है ना वो इसको जो है ना वो कर रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2 से 3 मिनट लेगा और आपका जो है ना आर्टिकल मुकम्मल तौर पर रीराइट कर देगा एक ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और जैसे ही ये जो है ना ये मुकम्मल कर देता है तो उसके बाद जो है ना हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमने क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपके सामने जो है ना ये एक बड़ी ही अच्छी और मशहूर और ऑथेंटिक एक वेबसाइट है AI कंटेंट डिटेक्टर। तो यहाँ पर यही आर्टिकल जो है ना यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर जो है ना मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये चीज़ आपने पहले सीखनी है। यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप खुद ज़रा देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने वो कहेगा ये AI कंटेंट डिटेक्टेड है, ये आपके सामने वो लिखा हुआ आ गया है और ये कह रहा है कि 77% जो है ना प्रोबेबिलिटी फॉर AI कंटेंट, यानी कि इतने परसेंट ये AI कंटेंट है। अब इसको हमने ह्यूमन कैसे करना है वो हम जो है ना यहाँ पर इस वेबसाइट पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि इसने जो है ना वो हमें करके दे दिया। अब इसको जो है ना कॉपी करेंगे और दोबारा ग्रामर के चेक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इसकी बेसिक ग्रामर को चेक कर देंगे और इसकी जितनी भी बेसिक ग्रामर है उसको जो है ना हम इसको चेक करके और इसको रीराइट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना देखेंगे ये भी जो है ना 2 से 3 मिनट लेगा और हमारे जो है ना वो मुकम्मल जो है ना इसको एक ग्रामेटिकली और पंक्चुएशन के तौर पर जो है ना इसको एक मुकम्मल ह्यूमन टच दे देगा। और ऐसा आप देखेंगे कि कोई भी इसको जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये जो है ना AI कंटेंट है। तो यहाँ पर ये देखेंगे इन्होंने जो है ना हमारी ग्रामर चेक कर दिया। अब 1 बाय 1 जो भी है रेड लाइन वाला जो है ना वो वर्ड आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करते जाना है और जो इसके अपोजिट वर्ड्स आए उस पर जो है ना आपने जो है ना वो क्लिक कर देना है और आपका जो है ना ये काम फिनिश हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 जो है ना यहाँ पर जो है ना हम इसको जो है ना वो करते हैं तो इंशाल्लाह जो है ना हमारा जो है ना अभी काम ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये देख रहे हैं कि 1 बाय 1 आपने ये सारा काम जो है ना वो मुकम्मल करना है। ये जो है ना बस ये थोड़ा सा रह गया, ये जो है ना इंशाल्लाह जो है ना ये अभी हो जाता है। जस्ट ये आपको मैं एक डेमो दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना काम करने का तरीका आपको पता चल जाए। जब जैसे ही आपको काम करने का तरीका पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह जो है ना आप यहाँ पर अच्छे खासे जो है ना वो पैसे कमा सकेंगे, क्योंकि ये आप जो है ना ये काम आप फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और जैसा कि इस काम में अभी कंपटीशन भी नहीं है तो आप इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो करके दे सकते हैं।
ये देखें कि आपके सामने जो है ना तकरीबन हाफ आर्टिकल जो है ना हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसको जो है ना मज़ीद थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर करते हैं हम इंशाल्लाह। ये रेड लाइंस जितनी भी हैं ये सारी जो है ना हमने 1 बाय 1 जो है ना वो ख़त्म करनी है, ताकि जो है ना हमारा ये आर्टिकल जो है ना एक ह्यूमन टच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक आर्टिकल बन जाए, ताकि जो है ना कोई भी इसको जो है ना इंटरनेट से जितना मर्जी इसकी सर्चिंग कर ले, लेकिन ये जो है ना आर्टिकल आपका एक ह्यूमन टच होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो काम करने का सिर्फ मकसद ये है। ये देखें कि मैंने यहाँ पर कोई लफ्ज़ जो है ना वो खुद अपने तरफ से नहीं लिखा, जस्ट जो है ना वो कॉपी पेस्ट मैंने काम आपके सामने टोटल किया है। इसमें 1% भी काम जो है ना वो मैंने खुद अपने एंड पर नहीं किया। तो ये कॉपी पेस्ट काम सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब ये इस काम को जो है ना आपने खुद जो है ना अपनी निगरानी में एक अच्छे अंदाज के साथ करना है। अब ये देखें कि यहाँ पर टोटल जितना भी रेड लाइंस थे वो सारे जो है ना मैंने ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पर जो है ना मुझे लग रहा है कि एक रह गया है, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको जो है ना आपने कंट्रोल ए के साथ जो है ना इसको कॉपी कर लेना है और दोबारा AI कंटेंट डिटेक्टर पर आना है। यहाँ पर ये देखें कि ये अभी रेड लाइन है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसके बाद जो है ना कंट्रोल A करके इसको डिलीट कर देंगे और कंट्रोल V करके जो नया टेक्स्ट ये वाला है इसको जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और दोबारा हम इसको जो है ना वो चेक करेंगे। जैसे ही हम इसको चेक करेंगे कि आपके सामने ये देखें कि ये कह रहा है कि दिस इज़ अ ह्यूमन टेक्स्ट, यानी कि आपके सामने वो कह रहा है कि पहले इस यहाँ पर आ रहा था रेड लाइन के अंदर कि ये जो है ना AI कंटेंट डिटेक्टर है, लेकिन अब जो है ना ये मुकम्मल टेक्स्ट जो है ना ये एक ह्यूमन टेक्स्ट है। लिहाजा यहाँ पर जो है ना आपको ये देखें कि यहाँ पर भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा 53% जो है ना प्रोबेबिलिटी फॉर ह्यूमन, यानी कि यहाँ पर उसने एक मुकम्मल ह्यूमन टच जो है ना वो यहाँ पर दे दिया है। और आप खुद ज़रा देख सकते हैं कि ये आर्टिकल अब आपका एक ह्यूमन आर्टिकल है और बिल्कुल प्रूफ रीडिंग वाला, बिल्कुल ग्रामर चेकिंग वाला, बिल्कुल जो है ना वो हर तरह से जो है ना एक मुकम्मल जो है ना आर्टिकल है। तो इसी आर्टिकल को यहाँ पर आप डबल क्लिक करें और इस आर्टिकल को कंट्रोल A करके इसको जो है ना कॉपी करके आप जो है ना यही आर्टिकल जो है ना अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि आपने काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो सारी डिटेल जो है ना मैंने आपको बता दी है कि आपने ChatGPT से आर्टिकल लिखवा लेना है, उसके बाद जो है ना इसकी फ्रेजिंग कर लेनी है ये इस वेबसाइट के थ्रू, और इसके बाद यहाँ पर जो है ना इसकी AI कंटेंट डिटेक्टर की जो है ना वो आपने एक्सपेरिमेंट कर लेना है कि क्या आपका जो है ना वो कंटेंट AI डिटेक्टर तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो हमें सारी चीज़ों का समझ लग गई है, लेकिन इस चीज़ की हमें समझ नहीं लगी कि यहाँ पर जो है ना हमने अपना अकाउंट कैसे बनाना है और यहाँ पर हमने अपनी गिग कैसे क्रिएट करनी है। तो उसका तरीका भी मैंने आपको अभी बता देता हूँ। आपने YouTube पर आ जाना है, YouTube पर आकर आपने लिख देना है हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट और आगे आपने लिख देना है अदनान हनीम मुगल। और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके सामने ये देखें कि एक मुकम्मल प्लेलिस्ट आपके सामने जो है ना वो नज़र आ रही है। इस प्लेलिस्ट को आपने जो है ना मुकम्मल वॉच करना है तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि आपने फाइवर पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, आपने यहाँ पर अपनी गिग कैसे बनानी है और आपने यहाँ पर अपना जो है ना वो कौन से कीवर्ड के बेस पर जो है ना वो गिग अपनी बनानी है। ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर बखूबी जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा और आप इजीली घर बैठ के ये काम मोबाइल पर भी कर सकते हैं और आप जो है ना ये काम कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस काम को किस तरीके से जो है ना वो करना पसंद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का इस यूनिक आइडिया को आपको समझ लग गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।